और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। आवाज उठाओ, अपना वोट चोरी होने से बचाओ। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। महान क्रांतिकारी नेता राम मनोहर लोहिया ने एक ज़माने पहले ये बात कही थी, लेकिन ऐसे ये इबारत है दीवार पे लिखी हुई, ऐसी इबारत जो आज भी हमारे सामने बिल्कुल 16 आने सच फिर बैठती है। आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सड़क पर, संसद से शुरू होकर और सड़क पर, वो पूरे तरीके से एक ऐसी क्रांति की तस्वीर है जिसको हम खुद इतिहास बनते हुए अपने सामने देख रहे हैं। ये है कि विपक्ष ने किस तरह से सत्ता का कान पकड़कर ये बताने की कोशिश की है कि सत्ता और सत्ता के जितने जोड़ीदार हैं, सत्ता के जितने यार हैं, उन सबको अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही पर लाया जाएगा। राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद जो 3 दिन पहले उन्होंने किया था, उसके गुजर जाने के बाद ऐसा लगता था कि ये कोई एक दिन का एपिसोड है, लेकिन एक दिन नहीं, अब आज सोमवार के दिन से जिस तरह से विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी नहीं, राहुल गांधी खुद नहीं, उनके सिर्फ पार्टी के नेता नहीं, पूरे इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह से सड़कों का चक्का जाम किया, उनका इरादा ये था कि वो संसद से लेकर और इलेक्शन कमीशन तक वॉक करेंगे। और इस रास्ते में जितने बैरिकेड लगाए गए, इन तस्वीरों को आप ये देखिए कि अखिलेश यादव यहाँ बैरिकेड से बाकायदा उतरते हुए, बैरिकेड से जंप करते हुए, कूद कर उस तरफ जाते हुए। 52 साल का ये नेता, मैं बड़ी प्रभावित हुई उनकी फिटनेस से। राहुल गांधी के बारे में तो ये अक्सर कहा जाता है जब वो हज़ारों किलोमीटर दूर चले और कई सौ किलोमीटर रोज़ चला करते थे, तब हम जब देखते थे कि उनकी फ़िटनेस क्या है, लेकिन अखिलेश यादव की फ़िटनेस आज देखने को मिली। दूसरी तरफ आप ये देखिए, टीएमसी की कई जो सांसद हैं वो बेहोश हो गई, कुछ बेहोशी के कगार पर थीं। तो एक तरफ नेता बैरिकेड लांघ रहे हैं, दूसरी तरफ महिला सांसद जो हैं वो बेहोश हो रही हैं इस बेतहाशा गर्मी में। आप जानते हैं कितनी उमस है, उमस से जो घुटन तैयार होती है और बहुत ज़्यादा जब भीड़ बाहर होती है तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि आम आदमी भी परेशान हो जाता है। और महिला सांसद जिनमें टीएमसी की महुआ मोइत्रा भी थी, जिसमें हम देख रहे हैं सागरिका घोष हैं। इसके अलावा ये तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसमें बाकायदा बेहोश हो गई ये नेता, और राहुल गांधी की टीम में फिर उनको आवाज़ लगाई गई और राहुल गांधी की टीम ने जाकर उनको राहुल गांधी की कार में फिर उनको अस्पताल पहुंचाया। तो अलग अलग ये सूरत हाल जो देख रहे हैं आज, बिल्कुल मुझे वो लाइव टेलीविज़न का दौर याद आ रहा है कि पूरे दिन भर लाइव टीवी दिखाता। अगर वो दौर होता मनमोहन सिंह सरकार का दौर, जब विपक्ष को भी आवाज़ मिला करती थी, तब हम ये देखते कि किस तरह से विपक्ष सड़कों पर है, ये पूरे मन मानस पे छा जाता। लेकिन अब ये मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें ये बयान करती हैं खासकर कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है चुनाव आयोग के, क्योंकि चुनाव आयोग का दिल गुर्दा आप ये देखिए कि धड़ल्ले से वो क्या कह रहा है। मैं इससे पहले कि आपको बताऊं चुनाव आयोग की बातें और किस तरह से वो अपना दिल और गुर्दा दिखा रहा है और इसकी जो ताकत है वो कहाँ से आ रही है, ये तस्वीरें आप ये देखिए यहाँ पर। इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि पूरा ये वीडियो आप भी देखें कि अखिलेश यादव किस तरह से जंप करके लांग कर बैरिकेड के वो आए। हट जाओ।
उधर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए हम जा रहे थे, इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया और हिरासत में लिया गया, उनको डिटेन किया गया। और आप जानते हैं संसद का सत्र भी चल रहा है और वोट चोरी सच्चाई अब देश के सामने है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। राहुल गांधी का ट्वीट ये कहता है, एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है साफ सुथरी वोटर लिस्ट और ये हक हम हर हाल में लेकर रहेंगे। आप ये सोचिए, इस पूरे हंगामे के पीछे, ये पूरा जो तूफान है, इस सब के पीछे अगर मैं आपको सिर्फ एक वाक्य में बताने की कोशिश करूं कि विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष ये चाहता है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए विपक्ष के नेताओं को जो वोटर लिस्ट है वो इस तरह की वोटर लिस्ट मिले जो रीडेबल हो, मशीन रीडेबल, यानी उस पूरे डेटा को मशीन में डाल दिया जाए, कंप्यूटर में डाल दिया जाए और कुछ ही घंटों के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप मुझे बताइए, आप चाहे भाजपा के वोटर हैं, चाहे आप कांग्रेस के वोटर हैं, चाहे आप आरएसएस को पसंद करते हैं या आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, आप मुझे सिर्फ एक ये बात बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो बेजा है, ऐसी कौन सी बात है जिसमें कोई भी आपकी दलील या वकील लगाने की ज़रूरत। बिल्कुल सिंपल बात है कि एक ऐसा डेटा जो पब्लिक को अवेलेबल हो, जो पॉलिटिकल पार्टी को आप दें और पॉलिटिकल पार्टी ये देख सके कि आपकी वोटर लिस्ट में आखिर है तो है क्या। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो एसआईआर को लेकर जो स्पेशल जो इंटेंसिव जो सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर आप ये देखिए, रिविजन जो है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, उसको लेकर जो अभी तक 1 अगस्त को जो आंकड़ा डाला था इलेक्शन कमीशन ने, वो उस आंकड़े को, डिजिटल आंकड़े को उतार कर अब उसकी स्कैन कॉपीज लगा दी गई हैं। ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा ये कह रहे हैं कि मैंने मेहनत करके रास्ता तैयार किया है, देर ज़रूर लगेगी लेकिन मैंने ये तैयार किया है कि किस तरह से अगर आप ये कमांड फॉलो करें तो आप इस डेटा को फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी इतना मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन इस तमाम डेटा को, जो आम आदमी का, ये उनकी जायदाद नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर उनका अधिकार नहीं है। ये डेटा जो मालिकाना हक है, वो मालिकाना हक इस तमाम आंकड़े पर, इस तमाम जानकारी और डेटा पर सिर्फ और सिर्फ इस देश के आम आदमी का है, इस देश की सरकार का भी है, ऑपोजिशन का भी है। ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए ताकि मैं, आप, कोई भी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या आम आदमी हो, सब इस डेटा को एक्सेस कर सकें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बनाने की उसमें कोशिश हो रही है। मैं देख रही थी यहाँ पर कि सागरिका घोष और साथ ही महुआ मोइत्रा, दोनों टीएमसी की महिला सांसद हैं, दोनों ही लगभग बेहोशी के कगार पर। ये सागरिका ने बाकायदा ये वीडियो आप देख रहे हैं, ट्वीट किया है, पीछे आप देख रहे हैं जो महुआ मोइत्रा हैं लगभग बेहोशी की हालत में नज़र आ रही हैं। डेरेक ओब्रायन ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि दावा किया कि महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई हैं और लग रहा है उनकी बेहोशी जैसी हालत। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि कोई बेहोश हो गया है या हो रहा है या होने वाला है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष आम जनता के सामने इसको एक मुद्दा बनाने में कामयाब रहा या नहीं। मेरा जवाब है हाँ। मैं आपको एक सबूत के तौर पर, एक एविडेंस के तौर पर ये रील दिखाना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे अक्सर जब मैं पोस्ट करती हूँ तो उसमें जो ज़िंदगी के हल्के फुल्के पहलू हैं ज़्यादातर उनके बारे में मैं पोस्ट करती हूँ। कहीं अगर मैं पर्यटन के लिए जा रही हूँ या इस तरह से कोई हल्की फुल्की कोई मैं किताब पढ़ रही हूँ या कुछ मन में विचार आया। लेकिन मैंने जब ये रील पोस्ट की, आप इसको देखिए इस रील को, ये अब तक मेरा जो इंस्टाग्राम का कई सालों का जो इतिहास रहा है उसमें अब तक सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली रील है, जो 2 मिलियन से कुछ कम लोगों ने इस रील को देखा है और 25-30 हज़ार लोगों ने इसको शेयर किया, हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस पर कमेंट किए। ये किस बात को बताता है? ये इस बात को बताता है कि सीधे तौर पर जब टीवी चैनलों ने, अखबारों ने जगह देना बंद कर दिया विपक्ष को, तो वो ऐसे दायरे में जा रहा है जहां तथाकथित गैर राजनीतिक लोग जिस दायरे में जाते हैं, यानी कि आप ट्विटर पे देखते हैं ज़्यादातर राजनीतिक बातें होती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे हल्की फुल्की बातें, फैशन, लाइफस्टाइल, मेकअप,
टूरिज्म की बातें, घूमना फिरना, ज़िंदगी के हल्के पहलू, लेकिन ये जो राहुल गांधी की मुहिम है, ये उस दायरे में दाखिल हो चुकी है जहां वो लोग जो तथाकथित रूप से अपने को गैर राजनीतिक मानते हैं, या वो प्लेटफॉर्म जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो ट्विटर नहीं है, यूट्यूब नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे हर तीसरी रील आप समझ लीजिए वो इसी से जुड़ी हुई है। और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे तरीके से विश्वास जब खो चुकी है कि कोई भी मुख्यधारा का मीडिया उनको सपोर्ट करेगा या इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेगा। मैं आपको ये रील दिखाना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की। रुको 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 यार, ट्रोल करना बंद करो। अगर आप ये रील देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? अरे अभी जाओ, बायो में लिंक दी है, उस पर जाके फॉर्म भरो, नीचे कैप्शन में नंबर दिया है, उस पर मिस कॉल मारो, आवाज उठाओ, अपना वोट चोरी होने से बचाओ। अब आ जाते हैं कि जो बड़ा दिल और गुर्दा जिसका मैं जिक्र कर रही थी, इलेक्शन कमीशन। आप ये देखिए, कर्नाटका के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके ऑफिस से इसको ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट को आप ये देखिए, जिसमें साफ तौर पे राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस सिर्फ उनकी तरफ से ही जारी नहीं है, ये नोटिस जो है वो बाकायदा जारी किया गया है हरियाणा और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन कमीशन हैं उन्होंने भी, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी जारी किया है कि 10 दिन के अंदर राहुल गांधी के जो क्लेम हैं उनके बारे में वो सबूत पेश करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये सोचिए कि जो बाकायदा सज़ा है वो ये कि उन्हें जेल भी हो सकती है, उनको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ये पूरी बात है। मैं आपको खासकर इस केस के बारे में बताना चाहती हूँ जो शकुनी रानी के बारे में है, जिसमें राहुल गांधी ने बताया था कि एक फ़ोटो लगाया गया, ये देखिए शकुनी रानी का, और उसी फ़ोटो को जूम इन करके दोबारा लगाया गया। और इसमें एक तरफ हैं जो शकुनी रानी, शकुनी उनका पहला नाम है और रानी दूसरा नाम है, और शकुनी रानी एक में ही, दोनों नाम एक ही बार कर दिए गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन ऑफिसर है कर्नाटका का, वो कह रहे हैं कि ये अलग अलग लोग हैं, इनके चेहरे और इनके अलग अलग हैं, इनके वोटर आईडी भी अलग है। यानी कह रहे हैं कि जिन डॉक्यूमेंट्स का ये जिक्र किया जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा हास्यास्पद क्या है आपको मालूम है? इसमें इलेक्शन कमीशन का जो ये नोटिस है ये कहता है कि शकुनी रानी ये कह रही हैं कि उन्होंने 2 बार वोट नहीं किया। आप ये सोचिए कि अगर शकुनी रानी के नाम, उनकी पहचान, उनके इलेक्शन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें मासूम शकुनी रानी को तो पता भी नहीं होगा कि उनके डेटा का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है, ये इलेक्शन ऑफिस जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका के, ये कहते हैं कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये दिस इज़ ईसी डेटा। आपने ये भी कहा है कि जो रिकॉर्ड दिखाए गए हैं पोलिंग ऑफिसर के ज़रिए, जो रिकॉर्ड दिए गए हैं, श्रीमती शकुन रानी 2 बार उन्होंने वोट किया है, ईडी हैज़ कार्ड पर 2 बार वोट लगा है, वो जो टिक है पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। और हमने जब इंक्वायरी की तो पता चला जो शकुन रानी हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सिर्फ 1 बार वोट किया है, उन्होंने 2 बार वोट नहीं किया है। और हमने जो शुरुआती जो इंक्वायरी की है उसके मुताबिक टिक मार्क जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं आपके प्रेजेंटेशन में, वो डॉक्यूमेंट पोलिंग ऑफिसर के ज़रिए इशू नहीं किए गए, यानी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इशू किए गए दस्तावेज़ वो नहीं हैं। इसलिए आपसे इस बात की दरख्वास्त की जाती है कि आप जिन डॉक्यूमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उनको आप बताइए, जिनके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि शकुन रानी या कोई भी और दूसरा जो व्यक्ति है उसने 2 बार वोट किया है, ताकि हम डिटेल इंक्वायरी कर सकें। तो अब यहाँ पर हास्यास्पद बात यह है कि शकुन रानी को सबसे बड़ा एविडेंस इसमें बनाया गया है कि शकुन रानी ये कह रही हैं कि मैंने 1 ही बार वोट किया है। जैसे मैंने कहा कि शकुन रानी को तो ये पता भी नहीं होगा कि उनके डेटा का ये गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सीधे तौर पे ये पता चलता है कि ये जो वोट की चोरी का मामला है ये सीधे तौर पर आम आदमी तक पहुंचाने में राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी और साथ ही पूरा इंडिया ब्लॉक में, ये सीधे तौर पे कह सकती हूँ कि आम आदमी तक पहुँचाने में कामयाब हुआ है। आप अपने इर्द गिर्द किसी से भी पूछिए, चाहे आप बस में जा रहे हो तो वहाँ लोगों से पूछिए, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं वहाँ लोगों से पूछिए। मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रही हूँ ये जानने के लिए कि क्या वाकई जो मुख्य धारा का तथाकथित जो दरबारी सरकारी मीडिया है उसके समर्थन, या उसके मैं कहूँगी जो उसकी जिम्मेदारी है, उससे हटकर जब वो सीधे तौर पे भाजपा का जो एजेंट बना हुआ है विपक्ष, क्या ये बात पहुंचाने में कामयाब हुआ है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब विपक्ष पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। विपक्ष का दिन था, ये ऐतिहासिक दिन था। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉक, उनके तमाम, चाहे वो अखिलेश यादव हो या टीएमसी हो
या आरजेडी हो, तमाम नेता इसको एक इशू नंबर 1 बनाने में कामयाब हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न सिर्फ के इलेक्शन कमीशन बल्कि भाजपा, क्योंकि भाजपा जिस तरह से बचाव कर रही है, भाजपा के तमाम मंत्री जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, आप ये देखिए एसपी बघेल साहब कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशियों को और मुसलमानों को बचाने के लिए, उनके वोटों को बचाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। आप हैरानी की बात ये देखिए कि हर एंगल में इनको कोई ना कोई, हर मुद्दे में मुस्लिम एंगल मिल जाता है। इसमें भी कहीं ना कहीं से मुस्लिम एंगल तलाश करने की कोशिश हो रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।